जेपी मिश्रा, ये बताइए कि वहां पर रेक नहीं लगने से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं वहां पर? स्निग्धा हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा ले चलना चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र भगत जी, जो इस पूरे मामले पर गंभीरता से नज़र रखे हुए हैं। हम उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह है सुरेंद्र जी की रेक नहीं लग रहा है सीमांचल के इलाकों में। देखिए, इसके लिए हमें 2-3 मिनट दें। जो पूरी कहानी इसका जब मैं बताऊंगा, नासिक में क्या हो रहा है, क्यों रेक नहीं लोड हो रहा है, तब जाके आप समझेंगे। 2-3 मिनट मुझे दें। ये देखिए, ये एक शादी समारोह में मैं 2019 में गया था। एक शादी समारोह में गया था। देखिए, 2019 में मैं गया था। वहाँ पे मेरी रेक लोडिंग चल रही थी उस समय 2019 10 जनवरी 11 जनवरी 9 जनवरी के आसपास। और मैं 2013-14 से नासिक से रेक का व्यापार करता हूँ। वैसे मैं रेक 20 साल से लोड करता हूँ, लेकिन नासिक से रेक का व्यापार 2013-14 से ही कर रहा हूँ। और कोसी, सीमांचल, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सारा माल कोसी सीमांचल का हमारा गुलाब बाग का मंडी सबसे बड़ी मंडी है। वहाँ पे हमने रेकों द्वारा 30-40 रेक लाकर वहाँ से सब जगह डिस्प्यूट करते थे। इससे क्या होता था कि 1 रुपया 40 पैसा रेल का भाड़ा लगता था, तो लोगों को 5 रुपया 6 रुपया किलो ऐसे बच जाते थे। 1.5 करोड़, हमारी निजी कोई मामला नहीं है, 1.5 करोड़ जनता उससे आराम महसूस करते थे कि 5 रुपया किलो कम लगता था उनको। लेकिन वहाँ के कुछ बिचौलिए लोग जो हैं, जो रेकों का काम भी करते हैं और प्याज का भी काम करते हैं, उसको उधर नासिक में काशी एजेंट बोला जाता है। जब मैंने रेक पॉइंट पे गया 10 जनवरी 2019 को, तो मैंने रेक पॉइंट पे ये पेपर देखा। ये पेपर संजोग से मुझे मिल गया। वहाँ पता चला कि मुझे जो प्याज देते हैं, प्याज में तो मुनाफा कमाते ही हैं, साथ में रेलवे के भाड़े में 10 से 12% मुझसे ज़्यादा ले रहे हैं। मैं चौंक गया, वहाँ पे शौक हो गया, ये क्या हो रहा है। रेलवे का भाड़ा मैंने स्टेशन पे देखा और जो मुझसे भाड़ा लिया जाता था, इसमें हमारा उसका कुछ डिस्प्यूट हुआ। मैं 10 जनवरी 2019 को रामा होटल नासिक में मीटिंग बैठाया, और जो ये 10-12 लोग दमंग हैं, जो भी इसका व्यापार करते हैं, प्याज का भी व्यापार, बड़े व्यापारी हैं, और जो रेक का कासिंग एजेंट का काम करते हैं, सोहनलाल भंडारी एक का नाम है, एक का संजू सेठ नाम है, एक का आरी कलंत्री है, एक का चोपड़ा है, और एक का हीरू है, बापना मार्केटिंग है, शंकर सेठ है। इसी तरह से 10-12 लोग हैं जो हम लोग को प्याज भी देते हैं और रेक में भी उन्हीं का लगता है, तो वो भाड़े के नाम पे हमसे ज़्यादा पैसा वसूली कर रहे थे। ये देखा जाए, जब मैं 10 जनवरी को उनसे इस चीज़ का डिस्कस किया मीटिंग में कि साहब मैं भी मक्का भरता हूँ बिहार में, और बिहार में 600 से 700 रेक मक्का की लोडिंग होती है, तो कोई भी आदमी हम लोगों ने रेल के नाम पे, भाड़ा के नाम पे एक्स्ट्रा नहीं लेता हूँ। आप हमसे ये 10-12% क्यों लेते हैं? और आज तक जो लिए हमको तो कभी बताए नहीं हमसे कोई कॉन्टेक्ट किए कि भाई रेलवे भाड़ा में मैं 10-12% आपसे एक्स्ट्रा लूँगा। उन्होंने जो जवाब दिया वो तो हैरान करने वाली जवाब है। उन्होंने बोला मैं 20 साल 30 साल 40 साल से ले रहा हूँ, सभी से ले रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान से ले रहा हूँ। नासिक का व्यापारी हो, दिल्ली का व्यापारी हो, गुवाहाटी का व्यापारी, आप सबसे पूछ लो। और तुमको भी मैं 1 महीने 1.5 महीने बाद मेल दे दिया करता था बिल में, उसमें 10% जोड़ा हुआ है, तुम जाके अपना बिल चेक करो। मैं हैरान हो गया सर। उस दिन हमारे और उसके बीच में ये हुआ कि सर ठीक है, अगर आप ले रहे हो तो मैं तो देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक रेक लोडर हूँ। मैं किसी भी कीमत पे
ज़्यादा भाड़ा नहीं देने वाला हूँ। मैं जो रेल का भाड़ा लगता है वही भाड़ा दूंगा। उन्होंने बोला मैं 40 साल से सभी से लेता हूँ, तुमसे भी लूँगा। तो मैं बोला मैं नहीं दूंगा, जो आपने मेरे पैसे ज़्यादा लिए वो भी पैसा मेरा रिटर्न करना होगा। इसी पे डिस्प्यूट हुआ। उन लोगों ने बोला ठीक है तो आज से आपका रेक नहीं लोड होगा। हम बोले मत करो भैया, आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने चला गया, बोला रेक नहीं लोड होगा। फिर क्या हुआ? फिर हम जानना चाहेंगे। फिर मुझे ऑल हिंदुस्तान में रेलवे के द्वारा रेक लगाने का लाइसेंस मिला हुआ है। और ये देखिए, पहले ये देखिए जो उन्होंने आरआर है, ये 34 लाख का आरआर है। एक डब्बे का भाड़ा रेलवे ने लिया 82,973 रुपया। उन्होंने हमसे वसूला 92,860 रुपया। 12% से भी ज़्यादा भाड़ा उन्होंने वसूला। उसके बाद हमने अपना इंडेन लगा दिया सर। मैं लक्ष्मी ट्रेडिंग का लाइसेंस है। ठीक 11 जनवरी को मैंने अपना लाइसेंस लक्ष्मी ट्रेडिंग से लगा दिया। 6 रेक का बुकिंग कर दिया नगर शुल्क स्टेशन में रानी पत्रा का। और छोटे छोटे व्यापारी से मैंने एक रेक माल भी खरीद लिया। 23 जनवरी को मुझे रेलवे द्वारा रेक भी मिल गया रानी पत्रा के लिए। लेकिन जब रेक मिला तो इन लोगों ने ग्रुपिंग कर मीटिंग बैठाकर हमें ये डराया कि बिहार का लोग यहाँ रेक नहीं लोड कर सकते हैं, तुम्हारा रेक नहीं लोड होगा। और जो नासिक के व्यापारी थे उनको भी बोला गया कि नहीं, तुम बिहार के आदमी को रेक नहीं दे सकते हो, डायरेक्ट बिहार का आदमी रेक नहीं भर सकता है। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये कासिंग एजेंट के भी प्रेसिडेंट सोहनलाल जी हैं और प्याज व्यवसाय के भी प्रेसिडेंट हैं, और दोनों एक गांव के हैं, नासिक के। मैं बिहार का हूँ। उन्होंने सभी व्यापारी ने उनका बात मानकर मुझे रेक में माल नहीं भेजा। मैंने दूसरे दिन इंडेन हटा लिया। इंडेन हटाने के बाद मुझे 4 से 5-6 लाख रुपया डैमरेज भी लग गया। ये देखिए सर, इस दिन मैं लगाया था 23 तारीख को और 24 को इंडेन उठा, ये डैमरेज लगा है लक्ष्मी ट्रेडिंग का। मैं वह छोड़ दिया रेक लादना उस दिन से। उसी दिन से मेरी रेक सीमांचल की बंद हुई, आज तक बंद है। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं किया मैं। उसके बाद देखिए वहां से जब बंद हुआ तो पेपर में निकला था। ये पेपर आप रखिए, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि अगर पूरी सरकार ये कहती है कि एक राष्ट्र एक मंडी की बात करती है, अभी सरकार ने ये ऐलान भी किया है, तो क्या हम तो कहीं भी जाके अपने सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो आखिर सरकार की जो घोषणा है वो कहाँ जमीन पर दिख रही है क्या? सरकार की घोषणा बहुत ही अच्छी थी। सरकार की घोषणा सुनकर मेरे मन में काफी हुलास हुआ और मैं रेकों की तैयारी भी कर लिया। वही दिखा रहा हूं सर। पहले तो ये देखिए, उस समय निकला था नासिक में ब्रोकरों की दमन से प्याज की रेक आने में लगा ब्रेक, दामों में उछाल। ये उस समय की है। उस समय कोई सरकार ध्यान नहीं दिया गया। सीमांचल में प्याज के रेक पर ब्रेक से प्याज का दाम उछाला, मैं भी छोड़ दिया। सरकार नहीं ध्यान दिया, मैं भी छोड़ दिया। लेकिन जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे काम किए, किसान बिल जब पास किए सितंबर में, तो मुझे काफी हुलास हुआ। मैं काफी खुश महसूस किया कि अब मुझे नासिक के दमंगों से मुक्ति मिल गया। ये दमंग मुझे रेक लोड करने से नहीं रोक सकते। अब तो मैं जाऊंगा, किसान से सीधा प्याज खरीदूंगा और सीधा सीमांचल में लेके आऊंगा। ऐसा मैंने प्लान बनाया। मैं रेक लोडिंग की सारी प्लानिंग कर ली, सारा मुनीम को तैयार किया। नासिक में रेलवे स्टेशन में कुछ जगह बातें भी की और मैं रेक लादने की पूरी प्लानिंग की। जेपी मिश्रा, इस वक्त आपके साथ सुरेंद्र कुमार भगत वहां पर है, उनसे पूछिए कि अब सरकार से वो क्या मांग कर रहे हैं। जेपी मिश्रा, इस वक्त आपके साथ सुरेंद्र कुमार भगत वहां पर मौजूद है, आप उनसे ये जानिए कि वो सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं अब। जब उन्होंने मुझे खबर हुआ कि मैं जा रहा हूं रेक लादने, उन्होंने गलत मुकदमा में मुझे फंसा दिया और बोला 16 पुलिस भेज दिया। 14 दिसंबर को मेरे यहाँ पुलिस भेज दिया, 15 दिसंबर को पुलिस भेज दिया,
मेरा ऑल फैमिली को टॉर्चर किया गया। और 16 दिसंबर को मेरा मुनीम को फोन आया 3 बजे दिन में, 3:30 बजे दिन में, दो मुनीम को, कहाँ सुरेंद्र भगत, कहाँ भाग रहा है, बोलो हमसे बात करेगा, नहीं तो और 10-15 मुकदमा में फंसाएंगे। और रेख लादना सोचता है, सब रेख लादना निकाल देंगे। यहाँ पे मुझे निराशा हो रही है कि मैं इस परिस्थिति में कैसे जाऊं, रेख कैसे लोड करूं। सरकार से ये मांग है, ये जो मुझे गलत मुकदमा में फंसाया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और मुझे प्रोटेक्शन कि मिले। आपके साथ इस वक्त प्याज व्यापारी सुरेंद्र कुमार भगत वहां पर है। आप उनसे ये जानिए कि ये जो समस्या है, अब वो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। जेपी मिश्रा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ इस वक्त स्टूडियो पे प्याज व्यापारी सुरेंद्र कुमार भगत मौजूद है, वो अपने समस्या कह रहे हैं। अब आप उनसे ये जानिए कि सरकार से वो क्या कुछ मांग करते हैं। रेख लोड कर सके, इसके लिए सुरक्षा मुहैया कराएं और ये बिचौलियों से 10%, 15% की 12% जो लेते हैं, इसकी जांच करें। बिल्कुल, सुरेंद्र जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इन्हें रेख लादने की अनुमति दी जाए, सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करे। यही चीज आप सुरेंद्र जी जी, इससे सारा हिंदुस्तान का लोग जाएंगे और इतने महंगाई प्याज नहीं रहेंगे सर। ये महंगाई 5 रुपए किलो तो ट्रक का भाड़ा का है। ये देखिए सर, आप ये देखिए 1,50,000 रुपया 30 टन प्याज का, 1,50,000 अभी भी प्याज आ रहा मेरा नासिक से, 1,50,000, 1,40,000 देख लीजिए। इसका 40,000 रुपया रेल से भाड़ा है। बिल्कुल स्निग्धा, मैं 1 लाख रुपए गाड़ी एक्स्ट्रा लग रहा है। जो प्याज का जो पूरा खेल है, इस खेल में ट्रक और रेल के भाड़े को लेकर के भी काफी अंतर हो जाता है। एक ट्रक प्याज जो नासिक से आता है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया उसकी जो लॉगेजिंग है वो उसकी कीमत हो जाती है, और जब वही चीज ट्रेन से आता है तो 40 से 50,000 रुपया। ये बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो ऐसे में ट्रक से जो प्याज लाया जा रहा है, इससे आम आदमी के जेबों पर क्या फर्क पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है उनके जेबों पर? बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी के जेब पर अगर हम बात करें तो 5 से 6 रुपया प्रति किलो आम आदमी की जेब पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। और सिर्फ 1-2 हजार लोग नहीं हैं, लगभग सीमांचल के 1.5 करोड़ की आबादी है जो प्याज के लिए 5 से 6 रुपया प्रति किलो देने के लिए मजबूर हैं। हम इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, आप सिर्फ 5 रुपया 6 रुपया किलो और सीमांचल के लोगों को नहीं देखिए सर, मैं 135 करोड़ जनता की बात कर रहा हूं। ये 12 बिचौलियों से जब मुक्ति कराएंगे तो 135 करोड़ जनता प्याज कम रेट में खाएंगे ना सर। ऑल हिंदुस्तान का व्यापारी पहुंचेंगे ना नासिक सर, गुवाहाटी से जाएंगे, दिल्ली से जाएंगे, कलकत्ता से जाएंगे, सभी लोग कम भाव में खाएंगे ना सर। ये 1.5 करोड़ तो मेरा सीमांचल का है सर। हम जब चालू करेंगे तो दूसरे लोग भी जाएंगे ना सर, दिल्ली वाले जाएंगे, गुवाहाटी वाले जाएंगे। आप 135 करोड़ जनता को देखें सर। स्निग्धा, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो प्याज के में आत्मनिर्भर है महाराष्ट्र और नासिक खास करके, और आत्मनिर्भर होने के वजह से ये तमाम स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। और महाराष्ट्र और नासिक के जो व्यापारी हैं, जो बिचौलिए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कम कीमत पर देश के अन्य हिस्सों में, खास करके बिहार जैसे इलाकों में प्याज भेजा जाए, और इसके लिए बतौर बड़ी रकम भाड़े के तौर पर वो वसूलते हैं, जिसका जब सुरेंद्र भगत जी ने विरोध किया तो इन पर केस लाद दिया गया, झूठे मुकदमे किए गए और इन्हें पूरे परिवार को फंसाने की साजिश की गई। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो